नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द सेशन फॉर टुडे। आज मैं आप लोगों के साथ आंसर की लेके आया हूँ CFF पेपर 1 की, जो कि आज हुआ है 8 अगस्त को फॉर CFF असिस्टेंट कमांडर। तो आइए ज़रा स्टार्ट करें इस आंसर की को। वी शुड बी नोइंग द आंसर्स। सबसे पहला क्वेश्चन बहुत इजी और नॉर्मल मैथ से आया था। 8 मेटालिक बॉल्स ऑफ 1 सेंटीमीटर रेडियस, इसका आंसर ए ऑप्शन था 2 सेंटीमीटर। 4/3 पाई आर क्यूब फॉर्मूला लगाते आप, सीधा आंसर था। सेकेंड ऑप्शन का आंसर 10,000 आ रहा है, बी ऑप्शन। और थर्ड क्वेश्चन का आंसर आ रहा है 36/7 1/7 डेज का आंसर। ये आपका ए एंड बी वर्क टुगेदर वाला। अगला फोर्थ क्वेश्चन मैथ्स का क्वेश्चन था, ये भी बी 12.34। अगर हम अगला फिफ्थ क्वेश्चन देखें तो मंडे वॉज द आंसर। अगर इकोनॉमी की बात करें, अनएम्प्लॉयमेंट, टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, मेरी फटाफट सीरीज में भी चेक करिए, हमने टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट डिस्कस भी कर रखा था। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। इट शुड बी डी आंसर, दैट इज व्हाट आई फील। अदरवाइज क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन को थोड़ा टिल्ट किया गया, कॉन्सेप्ट को थोड़ा अच्छे से लॉजिकली इन्होंने रखा है ताकि बंदा समझ पाए, तभी वो आंसर कर पाए। जब भी इकोनॉमी ग्रो करती है स्लोली देन इट्स पोटेंशियल, तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट राइजेस। ये कहीं ना कहीं ठीक लग रहा है स्टेटमेंट, लेकिन आखिरी स्टेटमेंट में गलत गया। एट फुल एम्प्लॉयमेंट द मेजर्ड अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज नेगेटिव, यू कांट से इट कैन बी जीरो ऑल्सो। तो आंसर इज डी ऑप्शन, आई फील सो। प्लीज मार्क कर लीजिए। आई एम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इकोनॉमी से 5-6 क्वेश्चंस पूछे हैं। इस बारी पेपर का लेवल बहुत इजी भी नहीं है लेकिन बहुत टफ भी नहीं है। अगर आप लोगों ने स्टैंडर्ड बुक्स फॉलो की हैं, यू कुड हैव आंसर द क्वेश्चंस मैक्सिमम। साइंस वही हमारी NCERT में जो मैंने अनअकैडमी प्लस पे ली है। rather nearly 70 to 80% questions were there from very normal questions from physics, chemistry and biology, and easily one can answer अगर आपने सिंपल 10th क्लास तक NCERT पढ़ी है। 2-3 क्वेश्चन अब 11th-12th के पढ़ के भी होंगे नहीं आंसर, तो फिर फायदा क्या। ज्योग्राफी वॉज वेरी इजी, वेरी सिंपल, वेरी लॉजिकल। लैंडफॉर्म से 3-4 क्वेश्चन आए हैं आपके। बाकी इस पे भी क्वेश्चन आया, क्लाइमेटोलॉजी पे विंड की स्पीड कैसे मेजर करते हैं। द क्वेश्चंस वर देयर फ्रॉम रिवर सिस्टम, एवरीवेयर दे हैव आस्क्ड, बट वेरी सिंपल क्वेश्चन, वेरी प्रिटी सिंपल क्वेश्चन विच एनीबडी कैन आंसर। दूसरा क्वेश्चन था जी, इकोनॉमी से क्वेश्चन थे 3-4 जो कि थोड़े से हमारे लिए टफ थे ढूंढना। द अमाउंट बाय विच इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ रियल GDP एक्सीड्स द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ GDP इज कॉल्ड इन्फ्लेशनरी गैप। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन अभी मैं मार्क करके रखा है। Anything to be recognized as a money, it needs to have the following characteristics: act as an intermediate in the exchange process, standard unit for quoting prices, maybe must be easily divisible, and high value in alternative uses। बिल्कुल मेरे भाई, हायर वैल्यू इन ऑल्टरनेटिव यूजेस में आप कह सकते हैं, अगर 1 रुपये का सिक्का उसकी वैल्यू अल्टरनेटिव यूजेस में से ज़्यादा हो तो बिल्कुल ठीक है जी, हैव हायर वैल्यू, बिल्कुल ठीक। तो मेरे हिसाब से मेरे भाई ये भी ठीक है। कोटिंग प्राइसेस मस्ट बी डिवाइजेबल, ये भी ठीक है, 3 भी। और उसके बाद इज एन इंटरमीडिएट इन एक्ट एज ए इंटरमीडिएट इन एक्सचेंज प्रोसेस। यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, 2, 3 एंड 4 भी ऑप्शन नहीं है। सो 1, 3 एंड 4 आई विल गो विद डी ऑप्शन हियर इन दिस क्वेश्चन। ये सीधा क्रैम्ड है, आप एक बार चेक करिएगा, आपका शायद ये क्वेश्चन आपको इकोनॉमिक सर्वे से मिल सके। अगला सिंपल क्वेश्चन था, एम्प्लॉयमेंट को हम 2 प्रकार बांटते हैं, अनऑर्गेनाइज सेक्टर और ऑर्गेनाइज सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट को हम मेजर करते हैं। आपने सुना होगा वर्कर्स ऑफ ऑर्गेनाइज सेक्टर एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर। अगला क्वेश्चन काफ़ी सिंपल था, ज्योग्राफी से, केमिकल वेदरिंग इज नॉट अ टाइप ऑफ केमिकल वेदरिंग, दैट इज सॉल्ट क्रिस्टल ग्रोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे ज्योग्राफी से, बहुत ही सिंपल, आपको भी पता है, यूराल माउंटेन्स रशिया में, अपलेशियन साउथ नॉर्थ अमेरिका में, ड्रैकेंसबर्ग आपके साउथ अफ्रीका में, एंडी साउथ अमेरिका में। बहुत बारी हम डिस्कस कर चुके हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन ज्योग्राफी से, बी वॉज द आंसर। यहाँ पर अगर बात करें, मेन टाइप्स ऑफ आयरन ओर्स आर फाउंड। हेमेटाइट, हमारे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा हेमेटाइट मिलता है, सबसे बेस्ट क्वालिटी मैग्नेटाइट है, ये दोनों मिलते हैं जी, ये तो मैंने पढ़ा। तो 1 and 2 कुड हैव बीन द राइट आंसर, वी हैव नॉट हर्ड अबाउट दीज। तो 1 and 2 शुड हैव बीन द बी, ए ऑप्शन शुड हैव बीन द आंसर। आसान कंजर्वेशन के साथ न्यूज़ में था, रिसेंटली रामसर वेटलैंड साइट बनी है उत्तराखंड में, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। ये थोड़ा सा क्वेश्चन टफ था अगर किसी ने हिस्ट्री कभी पढ़ी है और वो भी सिख हिस्ट्री। आई कांट से इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, इट वाज अ टफ क्वेश्चन फॉर नॉन सिख पर्सन। जिसने सिखिज्म पढ़ा हुआ है उसको पता है जी, सिखिज्म में वर रिलीजियस प्रीचर्स एंड डिड नॉट इंटरफेयर इन द पॉलिटिक्स बट एक्सटेंडेड हिज विशेस फॉर हिज, दिस इज राइट। दूसरा, गुरु अर्जन देव जी, तभी तो इनको आपको याद होगा, इनको बेहेड किया गया था जहांगीर द्वारा, इनको गुरु अर्जन देव जी को, बिकॉज ऑफ दिस थिंग। दूसरा,
मसंद सिस्टम इन्होंने नहीं शुरू किया था, वो गुरु अमर दास जी ने शुरू किया था। ये 5वें गुरु थे सिखों के, तो आंसर ए ऑप्शन होना चाहिए था। अगला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल, अगर आपने कुतुब मीनार पढ़ा भी है, सबसे पहले शुरू करने वाले कुतुबुद्दीन ऐबक थे और उसके बाद फिरोज शाह तुगलक ने इसको पूरा किया, इसको आगे बढ़ाया था जी। तो आंसर फिरोज शाह तुगलक आना था इनसे, सॉरी पहले इल्तुतमिश भी थे, ये सब आंसर वॉज फिरोज शाह तुगलक हु कंस्ट्रक्टेड द फर्दर टू कंस्ट्रक्शंस। तो 5th फ्लोर उन्होंने बनाया था। इस क्वेश्चन में अभी तक मेरे को प्रॉपरली श्योरिटी नहीं है, निज़ाम शाहीज बीजापुर अहमदानगर लिखा हुआ है, तो आंसर ए ऑप्शन हो सकता है। दिस क्वेश्चन अगेन, जब्त सिस्टम एस्टेब्लिश लार्ज एरिया, वहां पर लिखा लाहौर से इलाहाबाद, तो यहाँ पे पंजाब टू अवध, वी कांट से कि पंजाब यहाँ पर स्टेट्स का नाम लिया जा रहा, तो यू कैन से इट इज राइट। इन 17th century इट लॉस्ट द सिस्टम ऑफ जब्त लॉस्ट ग्राउंड ड्यू टू द सिस्टम ऑफ कंकुत। तो दोस्त पहली स्टेटमेंट ठीक है, दूसरी में अपने को पता नहीं, अगेन यू कैन मार्क दिस क्वेश्चन। ये बार बार मैं ये कहूँगा, नई एनसीईआरटी से ही क्वेश्चंस आ रहे हैं और डाले जा रहे हैं। हम लोग पुराना एनसीईआरटी पढ़ते जा रहे हैं, बहुत डिटेल में पढ़ते जा रहे हैं, यू डोंट नीड टू, जस्ट फॉलो दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अगर वॉन्ट द कुलीग्स, दिस वॉज वेरी सिंपल क्वेश्चन कि द असेंबली वॉज मेड ब्रिटिश मेड, और उसके ऊपर क्वेश्चन उन्होंने पूछा कि भाई उन्होंने किसने अगेंस्ट कहा था इस चीज़ के बारे, एज अ ब्रिटिश प्लान शुड मेक इट और टू बी वर्कड आउट, इट इज सोमनाथ लहरी, याद रखिएगा। अगला, डेट ऑफ इलेक्शन ऑफ द स्पीकर ऑफ द लोकसभा, इट इज द प्रेसिडेंट हु डिसाइड्स इट। इस क्वेश्चन में दोस्त कंफ्यूजन कुछ है, नॉट करेक्ट पूछा, स्टेट डज नॉट हैव द अथॉरिटी टू डिप्राइव एनी पर्सन विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया इज पर्सनल लिबर्टी विदाउट एनी रैशनल बेसिस, दैट इज ट्रू। The basis of depriving a person of is must be in accordance with the procedure established by law. यहाँ पर public personal liberty can be secured by judicial, ये भी ठीक है जी। The majority view of the Supreme Court in A.K. Gopalan case was invented the due process of law. आपको पता प्रोसीजर established by law और due process of law, आंसर यहाँ पर डी ऑप्शन हो चाहिए था, क्योंकि इस केस में it was इन्वेंटेड ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, नहीं प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, आंसर डी ऑप्शन होना चाहिए मेरे हिसाब से, इसको मार्क कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीपीएसपी के बारे कौन सी स्टेटमेंट नहीं करेक्ट, यहाँ पर सिंपल दिख रहा है, दे कैन ओवरराइड ऑल द फंडामेंटल राइट्स, नो, देयर इज अ डिस्प्यूट बिटवीन, आपने पढ़ा भी था मेरे साथ, डीपीएसपी वर्सेस फंडामेंटल राइट्स, देयर फंडामेंटल राइट्स कैन नॉट बी ओवरराइडेड, याद रखिएगा, इनमें बैलेंस है, बैलेंस बिटवीन दिस टू बी मेंटेन, तो आंसर बी ऑप्शन होना चाहिए। सोशल इकोनॉमिक जस्टिस भी लाते हैं, फ्री लीगल एड भी है आर्टिकल 39A में, दे आर नॉन जस्टिसेबल आर्टिकल 37, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, बी शुड हैव बीन द राइट आंसर। नेक्स्ट वर्ड प्रेम्बल पे, पहली टर्म ही देख के पता चल रहा गलत है जी, सेकुलर तो था नहीं, ठीक है बाद में ऐड किया गया, पर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक तो पहले थे, सेकुलर सोशलिस्ट, और कौन सा वर्ड था तीसरा, इंटेग्रिटी, तो ए आंसर सीधा क्वेश्चन दिख रहा है। पॉलिटी के सिंपल क्वेश्चन पूछे गए हैं, इवन ज्योग्राफी के भी। अगर अब यहाँ पर देखें तो इलेक्टोरल कॉलेज फॉर इलेक्टिंग द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डज नॉट इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग, ऑब्वियसली ये हैं राज्यसभा के भी मेंबर हैं, लोकसभा के भी हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली के भी, आंसर 3 ओनली होना चाहिए था, क्योंकि लेजिस्लेटिव काउंसिल मेंबर्स डू नॉट पार्टिसिपेट, तो सिंपल क्वेश्चन सी ऑप्शन। इस क्वेश्चन को अभी तक हमने देख नहीं पाई, एक बार जरूर चेक करिएगा, वी विल सी वेदर यू हैव आंसर द क्वेश्चन और नॉट, राइट। आपका जो क्वेश्चन है 25 क्वेश्चन वी नीड टू चेक आउट, देन वी कैन गिव यू द आंसर व्हाट वाज द आंसर। क्लियर है जी, 25 का लिख लीजिए, डी आंसर है 10,800, डी शुड हैव बीन द आंसर इन दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, रिवराइन मेजर पोर्ट इन इंडिया, कौन सा, कोलकाता, बहुत सिंपल क्वेश्चन। नॉट अ डेजर्ट रिवर, ये सब डेजर्ट की ट्रिब्यूटरीज है, बनस उस तरफ है, प्रोपेन उस तरफ है, माछू, बराक रिवर तो भाई इधर है, आपको अगर याद हो, बराक नदी ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी है मणिपुर की तरफ, तो आंसर इसका ए ऑप्शन। ये भी फिजियोग्राफी नहीं, जियोमॉर्फोलॉजी से, हैवीएस्ट रॉक इसका कहा जाता है ट्रैक्शन और लोड, डी आंसर। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये भी हमने करवाया हुआ है कोरल्स के बारे, फ्रेश वाटर में कोरल्स कभी रहते नहीं, शैलो सॉल्ट वाटर, ये तीनों आंसर्स बिल्कुल ठीक हैं, 2, 3 and 4 should have been the right answer in this question because they do not grow in fresh water. Previous year questions will definitely always help you in the papers, remember this thing because you know what topics they are going to ask you. Next question, कन्वेक्शनल करंट्स जो आपकी प्लेट्स के नीचे मूव करते हैं, इट्स वेरी ऑब्वियस भाई कन्वेक्शनल करंट के कारण ही प्लेट मूव करती है, तो कन्वेक्शनल करंट कहाँ पे होगा, मेंटल में होगा, बी आंसर होना चाहिए था। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा इन्होंने।
नेक्स्ट, आपको भी पता कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी 1934 आचार्य नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण ने बनाई थी, बिल्कुल ठीक है। और 36 में जवाहरलाल नेहरू अर्ज टू एक्सेप्ट सोशलिज्म, बोथ ऑफ दी स्टेटमेंट्स आर राइट, सी ऑप्शन शुड हैव बीन द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा, हिल स्टेशंस अंग्रेजों ने कॉलोनियल पीरियड में ऊपर क्यों बनाए, हिल स्टेशंस में क्यों रखा गया, दैट वाज टू सैनिटोरिया, मतलब जो भी यहाँ पर वर्ल्ड वॉर में या कुछ भी लड़के थक जाते हैं तो वहाँ पर जाके रिलैक्स कर सके इनके फौजी ये सब, दैट इज सैनिटोरिया, टू रेस्ट, not to the needs of the British Army, not these things, it was to set up sanatoria. Sanatoria means relaxation place. ये सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट से हमेशा क्वेश्चन आया। धर्म सभा किसने बनाया था, राधाकांत देव, क्लियर है जी, राधाकांत देव का धर्म सभा, ये भी हमने डिस्कस कहा था कि इन पे फोकस जरूर करें। अगला क्वेश्चन, ये मेरे दोस्त अभी तक मेरे नॉलेज से बाहर है, बदन सिंह जाट, ये सब लीडर्स हु हैव बीन देयर, और उनका भी कैनोलॉजिकल ऑर्डर, दैट इज अ बिट टफ क्वेश्चन फॉर द पीपल। नेक्स्ट, निर्गुण स्कूल ऑफ भक्ति। अब यार हिस्ट्री में आप लोग अगर स्पेशली इन हिस्ट्रीज को देखना शुरू करोगे देन इट विल बी अ प्रॉब्लम फॉर यू पीपल टू डिसाइड टू व्हाट लिमिट हिस्ट्री इज टू बी डन। इसीलिए मेजर पोर्शन मॉडर्न हिस्ट्री बहुत सिंपल और लॉजिकल पूछी जा रही, जो लिखा वहीं से है, तो इसलिए उन पे फोकस करें। सूफी मूवमेंट, भक्ति मूवमेंट पे क्वेश्चन, निर्गुण स्कूल ऑफ थॉट में कौन से बिलोंग नहीं करते, चैतन्य, याद रखिएगा, नानक, कबीर, रायदास, दादू, ऑल दे वर बिलोंगिंग टू निर्गुणा। निर्गुणा मीन्स कोई आकार नहीं, कोई उनके कोई गुण नहीं, कोई ऐसा नहीं, चैतन्य वाज द आंसर बिकॉज ही वाज अ फॉलोवर ऑफ लॉर्ड कृष्णा। माउंट मेरापी पिछली बारी भी आया, इस बारी भी आया मेरे भाई क्वेश्चन सेम। मेरापी किसमें, इंडोनेशिया, सिंपल क्वेश्चन था। अगला, E100 पायलट प्रोजेक्ट, सब करंट अफेयर्स हमारे जून, मैंने कहा भी था 6 महीने पकड़ने, अपने को पूरे कवर होंगे, हमें एक साल नहीं देखना, सब के सब क्वेश्चन उसी 6 महीने के करंट अफेयर में आए हैं। इथेनॉल इज द राइट आंसर फॉर E100 पायलट प्रोजेक्ट। आप में से काफ़ी लोगों ने, जिन्होंने भी मेरे वो क्वेश्चंस देखे हैं जो मेरे साथ करंट अफेयर्स किए, प्लीज शेयर दीज लिंक्स एंड प्लीज इन्फॉर्म एवरीवन अबाउट दिस चैनल, प्लीज शेयर दिस चैनल ऑल्सो, दैट विल बी ग्रेट फॉर अस। अगला, ये बहुत सिंपल था, एनवायरनमेंट डे पे नेशनल पार्क इन इंडिया को डिक्लेयर किया, ये रमोना कहाँ पर है, असम में नया बनाया गया। उसके बाद नाओमी ओसाका, ये भी पक्का था, सेकेंड राउंड कंट्रोवर्सी, जिसने छोड़ ही दिया था, विड्रॉ इन्होंने किया था, सिंपल क्वेश्चन था। ईरान ड्रोन्स कहाँ से, इजराइल से लिए इंडिया ने, ये भी सिंपल क्वेश्चन। अगला, ये पिछले 2-3 बार यूपीएससी सेम पैटर्न ही फॉलो कर रहा है, जब भी कोई साइक्लोन आता है उसके ऊपर क्वेश्चन पूछ रहा क्या होना चाहिए, तो म्यांमार से ये नाम है। एक 18th क्वेश्चन का भी आंसर हमें मिल चुका, शायद हमने डिस्कस नहीं किया। 18th क्वेश्चन आंसर इज बी, फॉर अ टाइम बेसिस यू कैन जस्ट मार्क इट, 18th इज बी। नेक्स्ट आइए, इजराइल हो गया, तोक्ते हो गया। नेक्स्ट, ये भी सिंपल क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था रादर, अगर हम चेक करें, अल्फा कहाँ से, जो कोविड के वेरिएंट्स अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा आए हैं, ये न्यूज़ में अगर आप अच्छे से फॉलो कर रहे हैं यू कुड हैव आंसर्ड, और अल्फा से ही आपको मिल जाता है ब्रिटेन, ठीक। उसके बाद आपको भी पता है इंडिया से कौन सा मिला, डेल्टा वेरिएंट, हम बार बार न्यूज़ में कह रहे थे डेल्टा वेरिएंट आ गया, तो यहाँ से आप अगर कंफ्यूज भी हो रहे थे यू कुड हैव आंसर, तो आंसर वॉज ए। अगेन द नेक्स्ट क्वेश्चन वॉज फ्रॉम द करंट अफेयर्स, समझ आ रही बात। इसमें गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, जो वेसल सजग है, दैट हैज़ बीन फाउंड बाय गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, याद रखिएगा, ये भी इसमें आपके हमारे जो सिक्योरिटी एडवाइजर है उन्होंने ही फाउंड किया था, ये मैंने प्रॉपरली डिस्कस भी किया आप लोगों के साथ। नेक्स्ट वाज आल्सो अ सेम क्वेश्चन विच वी डिस्कस, एक्सपर्ट कमेटी ऑन वेरिएबल कैपिटल कंपनी इन इंडिया, इट वाज KP कृष्णा, सिंपल क्वेश्चन। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में रिलीज किया इंडेक्स, केरला नंबर 1, ये भी डिस्कस किया। वर्ल्ड ओशियन डे में द ओशन एंड द लाइफ एंड द लाइवलीहुड, ये भी हमने डिस्कस किया जी। नेक्स्ट, चैंडलर गुड गवर्नेंस में इंडिया का रैंक 49th था। ये सब के सब अगर आप चेक भी करें आपको एक एक क्वेश्चन मिलेगा भाई, 6 महीने का कोई बहुत मेहनत नहीं थी, अगर आप उनको रिवाइज ही करते रहते, रिकॉर्डिंग चेक करते रहते, वी विल हैव अचीव दैट। ये भी सिंपल था, स्वास्थ्य जो कि CR, इनको वाटर पोल्यूटेंट मतलब हेल्दी वाटर को बनाना, उसको सारे डिसइंफेक्टेंट्स को निकालना, स्वास्थ्य वाज द आंसर। ये भी सिंपल था, बेस्ट वाटर इन कंजर्वेशन, ये भी करवाया वो वाटर बैरियर। और ये भी अभी फ्रेंच जो इंटरनेट बंदे को मिला था, एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक, एक World War II पे ये स्टोरी है, हमने ये भी पढ़ा था उसमें। अगला क्वेश्चन है जी आपका 51st 1600 शुड हैव बीन द आंसर। इन द सेकंड क्वेश्चन इट इज 90 years and then the smallest number which n added to becomes divisible 60। पर एक चीज़ है, इन्होंने मैथ्स पे काफ़ी तवज्जो डाला इस बारी, काफ़ी क्वेश्चंस मैथ्स में इन्होंने रखे हैं
ताकि बंदा कंफ्यूज हो सके। 54th का हमें आंसर अभी नहीं मिला और कोविड का भी अभी तक आंसर मेरे को नहीं मिला। वंस वी गेट इट वी विल डेफिनेटली लेट यू नो। नेक्स्ट, द वाइड स्प्रेड डेथ ड्यू टू स्टारवेशन एंड एपिडेमिक्स आर कॉल्ड फेमाइन। दैट इज व्हाट आई कैन से। स्टारवेशन मतलब भूखमरी, मतलब भूख लग रही है, एपिडेमिक्स फैले तो फेमाइन कहेंगे उसको, सिविल वॉर नहीं कहेंगे, पॉवर्टी नहीं कहेंगे, ये नहीं कहेंगे। दिस इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फेमाइन। डिक्लेयर्ड बाय द गवर्नमेंट मिनिमम सपोर्ट प्राइस शुड हैव बीन द आंसर। अगला ये सिंपल है, कास्ट टोपोग्राफी के केव्स होते हैं, आर्च होते हैं, स्टैग स्टम्प्स कहाँ पे होंगे भाई, ये तो इसी में ही होंगे। जहाँ तक मेरे को लग रहा है स्टैग स्टम्प्स आप कह सकते हो वेव, नॉट लाइमस्टोन। आई एम सॉरी, आंसर शुड हैव बीन द वेव, क्योंकि मेराइन लैंडफॉर्म है ये, वेव आंसर होना चाहिए था। यहाँ पे गलती से हमने लाइमस्टोन मार दिया। जस्ट चेक इट आउट एंड देन वी कैन डिस्कस। इट शुड हैव बीन वेव। क्लियर है। केव्स तो बिल्कुल लाइमस्टोन में मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर भी आपको मिलेंगे आर्चेस। वेव शुड हैव बीन, पिछली बारी भी मेराइन से आया, इस बारी भी आया। अगला क्वेश्चन भी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर करेक्ट। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की जो मिट्टी इतनी फर्टाइल नहीं होगी क्योंकि रोज बारिश पड़ रही है, तो पहला ऑप्शन ठीक था। वैसे तो मेरे को आंसर वेजिटेशन इज एवरग्रीन इनेबलिंग, ये भी बिल्कुल ठीक है। तीसरा, दे हैव बीन डिस्क्राइब्ड एज डेजर्ट्स कवर्ड बाय फॉरेस्ट, ये प्रॉब्लम है, ये मैंने कभी पढ़ा नहीं। मोस्ट प्रोडक्टिव लैंड बेस्ड इकोसिस्टम, दैट इज ऑल्सो राइट। सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव क्योंकि इन अ सेंस इसका मतलब क्या जी, विच इज़ हैविंग मोर डाइवर्सिटी। जहाँ तक मेरे को पता चला लैंड बेस्ड इकोसिस्टम जहाँ पर डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, उसकी प्रोडक्टिविटी, नेट प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा है। तो आंसर मेरे हिसाब से ये, और ये थोड़े कॉन्ट्रोवर्शियल है। आई हैड गॉन विद सी ऑप्शन हेयर इन दिस क्वेश्चन। क्लियर है जी? सॉरी, सी नहीं, 1 भी ठीक है, 2 भी ठीक है, 3 भी ठीक है और 4 भी ठीक है। मैंने डी मारना है जी। पर इस क्वेश्चन को चेक करिएगा ये क्या ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट आई एम वेरी मच अपसेट। बाकी 1 and 2 are 100% right. Then 1 and 2 option is there, not 4 is also right. So 1, 2 and 4 option is not there. So we will go with the D option. चेक करिएगा फिर डिस्कस करेंगे। अगला क्वेश्चन बहुत सिंपल है। The salt content is so high that common salt is obtained from evaporating the saline water in some areas. कौन सी मिट्टी होगी? पीट सॉइल होगी। कोस्टल एरियाज में पीट सॉइल मिलती है, वेस्ट बंगाल, गुजरात, इन केरला में। अगला अकबर का जी, ये तीनों स्टेटमेंट ठीक है। आखिरी तो गलत है। कारण क्या है? क्योंकि आगरा में राजधानी शिफ्ट की थी औरंगजेब ने, तो 4 काटे तो आंसर भी। ये तो भाई पढ़ो भी ना तो भी आंसर कर लो। ये क्वेश्चन मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल था, आई एम नॉट अवेयर अबाउट दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन वॉज वेरी इजी। परमानेंट सेटलमेंट, जिसको जमींदारी सिस्टम लॉर्ड कॉर्नवेलिस लेके आए थे। उसके बाद रियायतवाड़ी सिस्टम थॉमस मुनरो, एंड मालवाड़ी सिस्टम हॉल्ट मैकेंजी। इस क्वेश्चन में भी दिक्कत क्या है? लॉर्ड कॉर्नवेलिस के टाइम आया था, लाए थे वैसे सर जॉन शोर, पर इन्होंने पूछा नहीं कि फाउंडर है या क्या। यहाँ तो 2 and 3 आंसर हो सकता था या 1, 2 and 3। समझ आ रहा है बात सभी को? इन बंदों ने ये बनाया था, इंट्रोड्यूस किया था, इन्वेंट किया था। थॉमस मुंडो ने रियायतवाड़ी और मालवाड़ी सिस्टम हॉल्ट मैकेंजी। यहाँ पर दिक्कत क्या? परमानेंट सेटलमेंट जो है लॉर्ड कॉर्नवेलिस के टाइम आया था, जॉन शोर ने इसका आइडिया था। इस चीज़ को चेक करिएगा। आंसर 2 and 3 होना चाहिए, 1, 2 and 3 ये अभी यूपीएससी पे। आंसर हमें सारा पता पर ये नहीं पता चल रहा कि भाई, तो 2 and 3 कुड हैव बीन बेटर क्योंकि लॉर्ड कॉर्नवेलिस के टाइम आया था, फाउंडर नहीं था। तो 2 and 3 यू कैन मार्क। नेक्स्ट, ये तो जी चेक करिए। हिमसेल्फ एज इंडिपेंडेंट रूलर एंड विद हिज बेस इन हैदराबाद, चिन किल्च खान। नेक्स्ट क्वेश्चन, इज प्रोवाइडेड टू अ पर्सन? ऑब्वियसली नो, he will not be, to act as a witness against himself. Self incrimination is not acceptable. क्लियर है? नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन है, तो ये गलत है। बाकी ठीक है। अगेंस्ट प्रोसिक्यूशन फॉर द सेम ऑफेंस, उससे प्रोटेक्शन। यहाँ पे लिखना है प्रोटेक्शन अगेंस्ट द सेल्फ विटनेस, तो सी आंसर होना चाहिए था। कंटेन्स कॉन्स्टिट्यूशन, नो प्रोविजन फॉर द म्यूनसिपैलिटीज इन एवरी स्टेट फॉर। अर्बन पंचायत हमने सुना नहीं, नगर पंचायत सुना, म्यूनसिपल काउंसिल, कॉर्पोरेशन। अगला क्वेश्चन भी बहुत सिंपल था। वी आर गोइंग टू एंटर इन द लाइफ ऑफ कॉन्ट्रडिक्शंस। इन पॉलिटिक्स वी विल हैव इक्वलिटी एंड इन सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ वी विल हैव इनइक्वलिटी। ऑब्वियसली सोशल एंड इक्वलिटी की बातें कौन करेगा भाई? बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। अगला, हैज़ बिन कंफर्ट विद द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर बिल्कुल करता है जी। अगला, टू डिसाइड हिज डिस्क्रिप्शन एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग डिसक्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। इस चीज़ में थोड़ा सा प्रॉब्लम है। टू ग्रांट पार्डन, ये भी ठीक है। टू रिमूव अ जज ऑफ द हाई कोर्ट, मेरे भाई रिमूवल प्रोसेस प्रेसिडेंट ही करता है, बट एज सच पार्लियामेंट्री प्रोसेस है।
इस क्वेश्चन में थोड़ा सा पार्लियामेंट्री प्रोसेस आपने समझा था, लोकसभा में 2/3 मेजोरिटी से, राज्यसभा में 2/3 मेजोरिटी से फिर पास होता है। तो मेरे हिसाब से आंसर डी ऑप्शन होना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन वॉज वेरी इंटरेस्टिंग, बट आई कैन से वी आर नॉट प्रोवाइडेड अ प्रॉपर स्टफ इन योर एग्जामिनेशन की मेनका गांधी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया में, जिसमें 14, 19 और 21 के बारे डिस्कस किया गया, और 21 को लिबरलाइज किया गया कि 19 अगर दोनों क्वांटिटी दे आर नॉट वाटर टाइट, दे आर मिक्सिंग, ये बात की गई है। ये पहला बिल्कुल ठीक है। लॉ कमिंग अंडर 21 मे नॉट सेटिस्फाई द रिक्वायरमेंट ऑफ आर्टिकल 19। सो इस क्वेश्चन में अगला, अ फेयर ट्रायल एलिमिनेट्स द बायसेस अगेंस्ट द एक्यूज्ड इन द ट्रायल, एंड द राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21 डज नॉट इंक्लूड राइट टू डाई। यार ये चीज़ मेरे को यहाँ पर बी और डी में थोड़ा कन्फ्यूजन है, एक बार ज़रूर चेक करिएगा। आई फील आंसर शुड हैव बीन द बी ऑप्शन इन दिस क्वेश्चन। क्लियर है जी। 21 मे नॉट सेटिस्फाई द रिक्वायरमेंट ऑफ आर्टिकल 19, तो नॉट करेक्ट पूछा, तो दोस्त आंसर डी ही होना चाहिए। चेक करिए और मेरे को भी बताइए कमेंट सेक्शन में। 69 द आंसर शुड हैव बीन द डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन शॉपकीपर वाला हमने देखा नहीं जी। अगला 71st 1 lakh should have been the answer. Added to 70 ml of alcohol so that the mixture contains 25% of the alcohol to 25 ml. अगला क्वेश्चन का 5200 आंसर। ये सिंपल क्वेश्चन है जी। कार्डमम हिल्स आपको भी पता सदर्न मोस्ट हिल्स है इंडिया के, वेस्टर्न घाट्स की एक्सटेंशन है, मैंने प्रॉपरली करवा चुका हूँ। अगला लिस्ट में ट्रिब्यूटरी, सतलुज इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस, कोसी गंगा, तीस्ता ब्रह्मपुत्र, चंबल यमुना। आंसर क्या होगा? सी। क्लियर है जी। सिंपल क्वेश्चन है ये, रिवर्स पे हमने किया था। ये भी बायोलॉजी का सिंपल एनसीईआरटी से क्वेश्चन है। पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक शूट होता है, जैसे जैसे लाइट मिलेगी ऊपर ग्रो करेगा। पॉजिटिव जियोट्रॉपिक नीचे को खींचेगा रूट्स, बिल्कुल। केमोट्रॉपिक पोलन ट्यूब, एंड हाइड्रोट्रॉपिक फ्लावर। सो मेटल डज नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन, वाटर और एसिड्स। ऑब्वियसली गोल्ड विल नॉट रिएक्ट, आंसर शुड हैव बीन एयू। यहाँ पर प्रोड्यूसेस हाइड्रोजन विद कोल्ड वाटर, सिल्वर हो नहीं सकता, कॉपर हो नहीं सकता, ना आयरन हो सकता, सोडियम ही हो सकता है। अगला, मैंगनीज एक्सट्रैक्टेड बाय हीटिंग मैंगनीज ऑक्साइड डाइऑक्साइड विद एल्यूमिनियम पाउडर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिगार्ड टू रिएक्शन इज करेक्ट? द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। नेक्स्ट आइए जी। प्रॉपर्टीज डिक्रीजेस द पीरियोडिक टेबल फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, इंक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम। इस क्वेश्चन का दोस्त मेरे को ज़्यादा अंदाज़ा नहीं है। इंक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम, और क्या कह रहे हैं उसका, डिक्रीजेस फ्रॉम रेडियस, तो नहीं हो सकता। इसमें से आंसर मेरे हिसाब से आयनाइजेशन होना चाहिए, पर एक बारी चेक करिए। अगला क्वेश्चन, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर स्लोप्स डाउनवर्ड्स टू द राइट एज रिसोर्सेज आर लिमिटेड। दिस इज अ क्वेश्चन विच वॉज नॉट इन आवर स्कोप। आई विल आंसर यू द क्वेश्चंस विच वर लेफ्ट फ्रॉम द इकोनॉमिक्स पार्ट, लाइक दिस 82, 83, 84 जो क्वेश्चन है ये हमारा डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल पे है, जिसमें हमने बिल्कुल डिस्कस किया था बर्थ रेट और जब डेथ रेट दोनों लो हों। क्लियर है? जब बर्थ रेट और डेथ रेट बिल्कुल लो हों तो वो कौन सी स्टेज होगी? दैट विल बी द लेट स्टेशनरी स्टेज, जहाँ पर आप ग्रोथ नहीं होगी। आप इसको क्या कहेंगे? हाई स्टेशनरी स्टेज, अर्ली एक्सपेंडिंग स्टेज, लेट एक्सपेंडिंग। एक्सपेंडिंग तो नहीं है जी। इट इज़ बेसिकली लो, बोथ बर्थ रेट एंड डेथ रेट आर लो। मतलब जैसे यूरोपियन कंट्रीज़ में जहाँ पे अब बर्थ रेट भी बहुत लो हो चुका है, डेथ रेट भी बहुत लो है, तो मैं ये कहूँगा कि जी इट शुड हैव बीन ईदर लो और हाई स्टेशनरी स्टेज। बट मैं आंसर इसमें ए मार्क करना चाहूँगा, इसको मार्क कर लीजिएगा, हाई स्टेशनरी स्टेज। अगला क्वेश्चन भी ये सारे ह्यूमन ज्योग्राफी से क्वेश्चन है जी। अगला क्वेश्चन देखिए, इज़ अ पुल फैक्टर फॉर माइग्रेशन। पुल फैक्टर मतलब जो पुल कर रहा है, पुल खींच रहा है अपनी तरफ। डिजास्टर थोड़ा खींचेगा, सिर्फ हाई वेजेस ही खींचेंगे। हाउसिंग शॉर्टेज विल नेवर गिव यू ना लो इनकम। पुल फैक्टर सिर्फ हाई वेज है, उससे बंदा खींचेगा। अगला क्वेश्चन भी बहुत सिंपल था, जियोमॉर्फोलॉजी से। क्रेटर होता है लेक के ऊपर, जो हेलो बनता है टॉप ऑफ क्रेटर, ये भी हमने बहुत बारी डिस्कस किया। नेक्स्ट, एब्सोल्यूट लोकेशन ऑफ अ प्लेस किससे जानते हैं? लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड दोनों पता होंगे तभी हम जान सकेंगे वो जगह कहाँ पर है। स्पीड विंड की कैसे मेजर करते हैं? एनीमोमीटर से। अगला क्वेश्चन, रिवर कोर्स फॉर्म्ड बाय द ओल्ड मेंडर इज क्लोज्ड ऑफ बाय डेपोजिशन, तो ऑक्सबर्ग लेक बनेगा जी। इतने एक सिंपल क्वेश्चन है जियोमॉर्फोलॉजी से, और ज्योग्राफी में कम से कम 30 से 25 क्वेश्चन इसमें से भी आए हैं। साइंस और ये बहुत अच्छे से हमारा गया, वी हैव बीन सक्सेसफुल। अगला जी 90th का सी है जी, चौलिस्तान हैज़ बीन अबंडेंट। न्यू एनसीईआरटी से क्वेश्चन है। मध्यमिका कारिका, द बेसिक टेक्स्ट ऑफ मध्यमिका स्कूल वॉज कंपोज बाय नागार्जुना।
अगला जी ये क्वेश्चन संस्कृत वर्क्स वर इस क्वेश्चन में दोस्त थोड़ा सा अगर आप देखो, कालिदास का वसवदत्ता पता नहीं, इन्होंने पूछा नॉट करेक्टली मैच। अश्वघोष की बुद्ध चरित्र पक्का, बिलहन का भी ये ठीक है, देख लीजिएगा डी आंसर होना चाहिए ये। नेक्स्ट, मथुरा स्कूल ऑफ बुद्धास इमेजेस आर लार्जली कार्व्ड इन अभ्य मुद्रा, कुम्हारा बुलंदी भाग, ये से नोट किए गए। सातवांश को आंध्राज कहा जाता था जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट इज कन्फर्ड विद पावर ऑफ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, दोनों कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। सिंपल क्वेश्चन था ये भी। इनमें से कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सा राइट फंडामेंटल राइट नहीं है? राइट टू प्रॉपर्टी इज नॉट अ फंडामेंटल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत सिंपल था, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट आर्टिकल 129 और 144 नहीं है जी, ये पक्का है। हैज बीन वेस्टेड विद एडवाइजरी, यस आर्टिकल 124। सुप्रीम कोर्ट में रिफ्यूज टू प्रोवाइड अटेंशन, बिल्कुल ही इसी के तहत आर्टिकल 124 में ही पड़ा, सुप्रीम कोर्ट की मर्जी है दे या ना दे, और राष्ट्रपति की भी मर्जी उसको एक्सेप्ट करे ना करे। इज बाइंडिंग ऑन ऑल द कोर्ट्स, बिल्कुल ठीक है, आंसर शुड हैव बीन ए। अगला क्वेश्चन बहुत सिंपल था, पब्लिक अकाउंट कमेटी 22 मेंबर होते हैं, 15 + 7, 15 लोकसभा 7 राज्यसभा से। फाइनेंस मिनिस्टर कभी कोई मंत्री मेंबर ही नहीं बन सकता इन कमेटीज का, और इनका कार्यकाल 1 साल है, सी आंसर था, सिंपल क्वेश्चन। अगला भी जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, इसमें क्या, एडवोकेट हु हैज प्रैक्टिस एनी कोर्ट, दैट्स रॉन्ग। अ जज ऑफ हाई कोर्ट फॉर एटलीस्ट 3 years, नो 5 years। नेक्स्ट, अ डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट इन द ओपिनियन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सी ऑप्शन, बहुत सिंपल क्वेश्चन था जी ये भी। अब रहते हैं जी 101 क्वेश्चन का, बिटवीन व्यूइंग अ लाइटनिंग फ्लैश एंड हियरिंग द थंडर ऑफ अ क्लाउड इज 10 सेकेंड, इफ द स्पीड ऑफ द साउंड एंड लाइट इन एयर इज दिस मच, हाउ फार इज द स्टॉर्म। ये भाई न्यूमेरिकल है, ये आप कर सकते थे अगर आपने किया, बट आई विल पुट अप द आंसर इन द कमेंट सेक्शन इन द नेक्स्ट वीडियो। अगला जी 102 का, ये भी मैं कभी नहीं कहूँगा, वॉयलेट लाइट की मैंने वेवलेंथ याद करवाई है ना, मैंने कहा था, तो इसको भी एक बार चेक करिए। अगला क्वेश्चन बहुत सिंपल है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से आना ही आना। बहुत लोग सिर्फ माइक्रोवेव रेडिएशन मार के आएंगे, लेकिन मेरे नोट्स में जब मैंने पढ़ाया था तो मैंने बताया था गक्स विम्र, आई और माइक्रो इकट्ठे हैं, और इंफ्रारेड का ही पार्ट होता है माइक्रोवेव। कई बार इंफ्रारेड भी यूज़ किया जाता है फॉर कुकिंग, सो आंसर शुड हैव बीन सी ऑप्शन, नॉट द डी, नॉट ओनली दिस वाज द मैक्सिमम पीपल कंफ्यूज हुए होंगे इसमें, इस चीज़ में ज़रूर चेक करिएगा और बताइएगा क्या आंसर होना चाहिए। क्लियर है जी। नेक्स्ट आए फिर, नेक्स्ट मारे, अभी मैं आपको विद इन वंस वी कंप्लीटेड 101 और 102 का आंसर अभी वी विल बी पुटिंग अप हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन है, ये आपको पता है यार, जितनी पोजीशन की हाइट है उतनी ही उधर है, सेम साइज है, तो इसका मतलब कहाँ पर बनता है, सेंटर पर, और सेंटर पर है तो 10 सेंटीमीटर की फोकल लेंथ पे, तो सेंटर मीन्स 2 ऑफ फोकल लेंथ, तो 5 सेंटीमीटर आंसर था। कन्वेक्स लेंस में रियल और इन्वर्टेड, ये मैंने प्रॉपरली आपको केसेस समझाए, ये इट कैन बी गोइंग रॉन्ग विद यू पीपल फॉर ऑप्टिक्स, बहुत सिंपल ऑप्टिक्स के बताए भी थे, ये क्वेश्चन आने ही आने। यहाँ पर शॉर्ट साइटेड पर्सन मीन्स मायोपिया, और वो कनकेव लेंस से ठीक होता है, ये बिल्कुल ठीक था। अगला, एनिमल सेल्स में क्या नहीं होता, सेल वॉल नहीं होता, बाकी सब चीज़ें होती हैं, ये भी सिंपल था। एरन केमा, सिंपल क्वेश्चन है जी, प्रॉपर एनसीईआरटी से, कोई उससे बाहर नहीं। लिगामेंट तुमको पता जोड़ता है, टेंडन भी जोड़ता है, ये भी जोड़ता है, कार्टिलेज भी, पर स्मूथ मसल नहीं जोड़ता। इसमें अब और क्या इसका आंसर देता दोस्त। अगला क्वेश्चन भी बहुत सिंपल था, मोनेरा फैमिली को कौन बिलोंग करता है, एनाबेना, ये भी प्रॉपरली उसमें टेबल, एनसीईआरटी इज द ओनली सोर्स। जो लोग अनअकैडमी पर हैं वो मेरा साइंस का कोर्स चेक करिएगा अपनी सीडीएस के लिए, और आपको हर क्वेश्चन दिखेगा हमने किए हैं। इनमें से स्नीजिंग, भाई एड्स वाले बंदे के साथ रोटी खाओगे, जूठी या कोई भी नेच मार देगा, वो तुम्हें कुछ नहीं कर सकता, यू कैन सिट विद हिम, तो ऑब्वियसली आंसर एड्स था। अगला क्वेश्चन, ये भी मैंने आपको बार बार मार्क करके बताया था बायो में, कि ऐसे 3 लैक्टिक एसिड बनता है जब भागता है, रेस्पिरेशन, आंसर मिथनॉल था, मिथनॉल बनता ही नहीं। अगला क्वेश्चन भी बहुत सिंपल है, एंडोथर्मिक मीन्स जो एनर्जी को अंदर एब्जॉर्ब करे, तो वो CaOH2 एक्वस, ए ऑप्शन। चिप्स के पैकेट को अंदर रखने के लिए टू सो दैट इट लुक्स फ्रेश इज नाइट्रोजन गैस। एयर, अर्थ, वाटर, स्काई एंड वाटर आर द आंसर फॉर 5 एलिमेंट डिस्क्राइब्ड एज 5 तत्व। सिंपल क्वेश्चन सारे आपके एनसीईआरटी से हैं, साइंस के 33 क्वेश्चन साइंस से आए हैं, और सिंपल। अ मिल्कमैन एड्स अ स्मॉल अमाउंट ऑफ बेकिंग सोडा टू मिल्क, द pH ऑफ द मिल्क विल बी वीकली अल्कलाइन। नेक्स्ट,
मेटल ऑक्साइड डज नॉट यूजुअली रिएक्ट विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड होना चाहिए। आपको याद होगा पी माजिल, मैंने आपको प्रॉपरली बताया था PSC माजिल, तो माजिल में एल्यूमिनियम बहुत पीछे है, पी पहले आ गया, ये भी आ गया, तो डज नॉट रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। समझ आ रहा है जी, ये सिंपल था ये भी क्वेश्चन। उसके बाद सल्फ्यूरिक एसिड मेटल रिएक्ट्स विद, आंसर था बी ऑप्शन, क्योंकि उससे लेयरिंग हो जाएगी, कवरिंग हो जाएगी, प्रिवेंटिंग इट फ्रॉम फर्दर रिएक्शंस। अगला क्वेश्चन भी बहुत सिंपल है, मैंने आपको बताया भी था, डेविएशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, जितनी कम वेवलेंथ उतनी ज़्यादा डेविएशन, तो मैक्सिमम पूछिए तो सबसे कम वेवलेंथ वायलेट के, तो आंसर ये होना था। अगला क्वेश्चन, शोज द इमेज ऑफ अ क्लॉक इन अ प्लेन मिरर। प्लेन मिरर में ये इमेज दिख रही है, बहुत लोग गलत कर रहे हैं, ये 235 होगा या क्या होगा, ये मेरे को बताइए। ये सुई इधर पहुंच जाएगी, शोज द इमेज ऑफ अ क्लॉक इन अ प्लेन मिरर, तो भाई ये होगा 9, और जो ये चीज़ है ये आपको समझ आ रहा है, लेटरल इमेज होती है, ये इधर शिफ्ट हो जाएगी, 9 नहीं होगा, ये तो 235 इस समय है, तो आंसर इसका होना चाहिए 925। बहुत बड़ी गलती कर ली है जी, 925 डी ऑप्शन शुड हैव बीन द आंसर। भाई स्टूडेंट्स ने किया तो 925 डी आंसर होना चाहिए इसका। नेक्स्ट, नॉट अ लुमिनस ऑब्जेक्ट, ऑब्वियसली जुपिटर, सन तो है ही लुमिनस, प्रॉक्सिमा सेंचुरी भी है जी, अल्फा सेंचुरी भी है, अगर एक सेंचुरी नहीं होती दूसरी भी मारते, जुपिटर एक प्लैनेट है, इसकी कहाँ से हो गया, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी मैंने करवाया हुआ है 121 वाला। करंट एम्पेयर में मेजर करते हैं, ऊपर होता है चार्ज, नीचे होता है टाइम, चार्ज अपॉन टाइम इज करंट, तो चार्ज आपसे पूछा, चार्ज इज इक्वल टू 1.5 इंटू 10⁻³ इंटू 10, आंसर ए ऑप्शन, बहुत सिंपल क्वेश्चन था जी, समझ आ रहा है। आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, क्यू हमारा चार्ज निकालना है, टाइम नीचे दिया, तो टाइम को और करंट को मल्टीप्लाई करोगे चार्ज आ जाएगा। नॉट अ रिन्यूएबल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, ये अभी तक क्वेश्चन का मेरे को पूरी तरह आंसर क्लियर नहीं मिल पाया। आई विल डेफिनेटली पुट अप द आंसर्स विद यू पीपल इन माई टेलीग्राम पेज और इन दिस बॉक्स ऑल्सो। सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म इज नॉट करेक्ट, दे रिक्वायर सेपरेट ऑर्गन और फूड अपटेक, क्या भी हो ही सकता भाई, सिंगल सेल्ड में ऑर्गन कहाँ से हो जाएंगे, तो आंसर यही था। अगला, डज नॉट पोजेस नोटोकॉट एट एनी स्टेज ऑफ हिज लाइफ इज हर्दमैनिया, ये क्वेश्चन थोड़ा मुश्किल है। तो अब अगर मैं एनालिसिस की बात करूं, जो लोग यहाँ पर CFF इस बारी पेपर दे के आए हैं, दे हैव अ वेरी ब्राइट चांसेस इफ दे आर एबल टू स्कोर, यू कैन से नियरली 70 to 80% क्वेश्चंस इन अ राइट वे, बिकॉज ईजीली आप 10, 15, 20, 30 क्वेश्चन गलत हो भी जाए, मतलब रह जाएं, 70 से 80% ईजिली अचीवेबल थे। ज्योग्राफी बहुत सिंपल आई, सिंपल टू द पॉइंट चीज़ें पूछी, अगर किसी ने पढ़ी है मेरे साथ तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती। साइंस के भी 90% क्वेश्चन बहुत सिंपल थे, कॉन्सेप्ट ओरिएंटेड, बहुत ही लॉजिकल। तीसरा, अगर हम बात करें अगली चीज़ जो हमारी सबसे इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग थी, हमारी पॉलिटी में 1 या 2 क्वेश्चन थे, बाकी तो सुप्रीम कोर्ट क्या पूछा जी, बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछे, सो ईजिली वन कैन हैव मैनेज द थिंग्स। हाँ, हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री ईजी थी, कोई मुश्किल नहीं थी जी, बहुत लॉजिकल थी। द थिंग्स विच आर इंटरेस्टिंग, विच आर थोड़े से प्रॉब्लमेटिक थे, एंशिएंट और मिडीवल के थे, इसको इस बारी अच्छा इंप्रूव करेंगे एंड वी कैन ईजिली इसको। हाँ, करंट अफेयर्स बहुत आसान सिंपल, जैसे हमने प्रोसेस को फॉलो किया इस चैनल पर, दैट हैज़ रियली स्कोर्ड फॉर द पीपल। आप चेक कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में, पीपल विल डेफिनेटली गिव यू द आंसर। रिगार्डिंग द अदर थिंग्स, वी आर देयर ऑन तक्षशिला क्लासेस एट सेक्टर 34A, where we are conducting offline classes for CDS and CFF, and for online batches we are there on Unacademy. If you want to attend, definitely check out my courses, you will get a quality courses over there. So thank you, wish you all the best. Jai Hind everyone.